नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें लोक सेवा दिवस समारोह के अवसर पर देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। ये भव्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगा आयोजित। ये लगातार 7वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में लोक सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिविल सेवकों को पुरस्कृत भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा से ही देश भर के सिविल सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस साल प्रधानमंत्री द्वारा जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों को 16 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके माध्यम से उन्हें आम नागरिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सऊदी अरब में भारत के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों की आर्थिक और रक्षा साझेदारी पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चे और अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत लगभग 60 देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद जेडी वेंस की ये पहली भारत यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर तरीकों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी और अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के वडलूरू में है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आज से 24 अप्रैल तक देश भर के अलग अलग 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कॉन्फ्रेंस का मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार मामले में अपनी जनता के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश होगी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उपद्रवियों को खुली छूट दी है, जिससे पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। गुजरात में साइबर सेल सूरत ने साइबर अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोग गिरफ्तार किए। सूरत की साइबर क्राइम की एसीपी श्वेता डेनियल ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में 3 अलग अलग साइबर अपराधियों और डिजिटल गिरफ्तारियों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। कर्नाटक के 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ओम प्रकाश की उनके आवास पर रविवार को हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर। वित्त मंत्री आज सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी को कोपोला ने उनका स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुसार प्रोजेक्ट चीता का विस्तार अब मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तक हो गया है। इसकी घोषणा पीएम ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान की थी। प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी सागर में नर चीतों के समूह को छोड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव तूतेधारा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अरवली में एक नए अत्याधुनिक बस स्टेशन का उद्घाटन किया। गुजरात में वडोदरा के समतल क्षेत्र में नवीनीकरण के दौरान एक पुरानी इमारत ढह गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के भुजौली चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार की बॉडी पूरी तरह से पिचक गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को गैस कटर से कार की बॉडी को कट करके बाहर निकाला। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार रात करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अपराधियों ने विनय सिंह पर हमला किया। गोली सिर में लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बोकारो जिले के ललपनिया क्षेत्र के लुगु पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक SLR, 2 इंसास राइफलें और 1 पिस्तौल बरामद की है। बीच बीच में गोलीबारी जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया। अभिनेता यश ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने से उधमपुर में बड़ी संख्या में वाहन रुके हुए दिखे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में मौसम की मार से निपटने को लेकर प्रशासन की तारीफ की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी स्वप्निल डांगरेकर के साथ मिलिंद वेर्लेकर ने भारत विकास परिषद, विकलांग पुनर्वास केंद्र पुणे और ढोले पाटिल एजुकेशन सोसाइटी पुणे को 8 घंटे में 892 विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए पिंक ई-रिक्शा वितरित किए। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में लॉरेंस रोड पर HDFC बैंक के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। देश में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहीं गर्म हवाओं से लोग परेशान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली में सुबह शाम हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी की तपिश भी जारी है। जम्मू कश्मीर में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाउली बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित रहा। वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम के खराब रहने के पूर्वानुमान के तहत घाटी में एक दिन के लिए आज स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर शुरू होगा।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में आंधी से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि से फसलों और गुठलीदार फलों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद भूस्खलन से किन्नौर के टीकू नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा, तीसा मार्ग भी ठप रहा, तो वहीं राजधानी शिमला में भी भारी बारिश हुई। प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। भद्रवाह में गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इलाके में अगले 3 दिनों तक गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरों का यह सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 53 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो कि देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बढ़ती हुई क्षमता को दिखाता है। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा और इसके साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर 160 किलो हो जाएगी। स्पेशलिटी स्टील के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1.1 के दूसरे राउंड में कंपनियों ने करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता जो है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खुदरा महंगाई दर मार्च में 6 वर्षों के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अदरक, टमाटर, फूलगोभी, जीरा और लहसुन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सालाना आधार पर अदरक की कीमतों में 38.11% की गिरावट हुई है, जबकि टमाटरों की कीमत में 34.96% और लहसुन की कीमत में 25.22% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट के औसत कीमत गिरकर 45 महीने के निचले स्तर 68.34 रुपए पर आ गई। ये मार्च के 72.47 रुपए की तुलना में 5.6% कम है। भारत के पूंजी बाजारों में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा निवेशकों की उल्लेखनीय भागीदारी हुई। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 84 लाख से अधिक नए सक्रिय डीमैट खाते जोड़े गए। NSE पर कुल सक्रिय डीमैट खाते बढ़कर 4.92 करोड़ हो गए। इस उछाल में डिजिटल ब्रोकरेज कंपनियों ग्रो और एंजल वन का अहम योगदान रहा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की आय वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 27,350 करोड़ हो गई है। बीते वित्त वर्ष में कंपनी को अब तक का इतिहास में सबसे अधिक 92,534 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। विदेशी निवेशकों ने अपना ध्यान एक बार फिर से भारतीय इक्विटी पर केंद्रित किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने इक्विटी में करीब 8,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। निजी क्षेत्र के देश के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजों की घोषणा की। उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% बढ़कर 12,630 करोड़ रुपए हो गया।
बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि ब्याज से प्राप्त उसकी शुद्ध आय भी तिमाही के दौरान 11% बढ़कर 21,193 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पूरे वित्त वर्ष में आईसीआईसीआई बैंक ने कर बाद लाभ में 15.5% की वृद्धि दर्ज की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर बढ़ गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 677.835 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये लगातार छठा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई ने कहा है कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 63.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 89.997 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का एवरेज डेली टर्नओवर 2024 में बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया है, जो कि 2020 के आंकड़ों 32 अरब डॉलर से करीब दोगुना है। यमन की राजधानी सना के फरवा के आवासीय इलाके में एक बाजार में देर रात हवाई हमला हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस सप्ताह यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन कम से कम 30 दिनों के लिए नागरिक इलाकों पर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने को तैयार है। पोप फ्रांसिस ने डबल निमोनिया से ठीक होने के बाद पहली बार रविवार को पोप मोबाइल में सेंट पीटर्स स्क्वायर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने वेटिकन के ईस्टर मास समारोह के बाद हजारों कैथोलिकों का अभिवादन किया। गाजा पर किए गए इजरायली हमलों में करीब 29 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये जानकारी गाजा में सिविल डिफेंस ने दी है। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने मीडिया को बताया कि मध्य गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में 10 लोग मारे गए और कुछ अन्य घायल हो गए। इजराइल की सेना की ओर से अभी तक इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजराइल ने गाजा में इजरायली बलों द्वारा पिछले महीने 15 फिलिस्तीनी चिकित्सकों की हत्या की जांच की है। जांच में रविवार को कहा गया कि इसमें पेशेवर गलतियां सामने आई हैं, जिसके चलते एक डिप्टी कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है। चिकित्सकों पर इजरायली बलों की गोलीबारी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध अपराध बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत चिकित्सा कर्मियों को विशेष सुरक्षा प्राप्त है। इंडोनेशिया के सेरम द्वीप पर सोमवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। फिलहाल किसी नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं। ओक्लाहोमा में एक बच्चे सहित कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई जब उनका वाहन बाढ़ के पानी में फंस गया। ईस्टर अवकाश सप्ताहांत के दौरान अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम के कुछ एक हिस्सों में बाढ़ आई है। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का दमदार प्रदर्शन। 10 मीटर राइफल मिश्रित स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल और आर्या बोस की जोड़ी ने जीता रजत पदक। भारत का ये प्रतियोगिता में कुल तीसरा रजत पदक रहा। भारतीय टीम चीन और अमेरिका के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुजरात की टीम 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद। केकेआर की टीम के लिए दिक्कत उसके प्रमुख खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म रहना रहा है। शीर्ष क्रम में क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन की जोड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव। मुंबई इंडियंस ने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने नाबाद 76 और सूर्य कुमार ने नाबाद 68 रन बनाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से
कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। आईपीएल में रविवार को पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स पर 7 विकेट की आसान जीत हासिल कर ली। विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 73 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोटा में रविवार को अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में देश भर से 800 पहलवान शिरकत कर रहे हैं। ओमान में चल रही अंडर 15 और अंडर 17 की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में भारत ने जीत के साथ की शुरुआत। हार्दिक दहिया और रुद्रांश सिंह ने दर्ज की जीत। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड टीम का दमखम बरकरार है। टीम ने रविवार को खेले गए मुकाबले में एथलेटिक बिलबाओ की टीम को 1-0 से हरा दिया। रियल की ओर से एकमात्र गोल फेडरिको वाल्वर्ड ने किया, जो कि ला लीगा के इस सीजन में वाल्वर्ड का 6वां गोल। आर्सेनल के मैनेजर माइकल आर्टेटा ने बुकायो साका की चोट को बताया मामूली। इप्सविच के खिलाफ मुकाबले में हो गए थे चोटिल। बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने स्टुटगार्ट ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। ये चौथी बार है जब सबालेंका इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। डेनमार्क के होल्गर रून ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2023 के बाद पहली बार एटीपी टूर खिताब पर उन्होंने कब्जा जमाया। मैक्लारेन चालक ऑस्कर पियास्ट्री ने सऊदी अरब ग्रांड प्री को अपने नाम कर लिया है। ऑस्कर की ये इस साल की तीसरी जीत रही। वहीं रेस में दूसरे स्थान पर रेड बुल चालक मैक्स वर्स्टेपन रहे। तमिल सुपरस्टार चियान विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सूरन पार्ट 2 ओटीटी पर 24 अप्रैल को होगी स्ट्रीम। भूमि पेडनेकर वेब सीरीज रॉयल्स में नजर आएंगी। 9 मई को स्ट्रीम होगी। इरफान खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म पीकू 9 मई को री रिलीज होगी। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। श्रेयस तलपड़े और तुषार कुमार की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म कपकपी 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म केसरी वीर अब 16 मई को रिलीज होगी। फिल्म में सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सूरज पंचोली और आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिकाओं में। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से होगी रिलीज। साउथ स्टार नितिन और श्रीलीला की फिल्म रॉबिनहुड 2 मई को OTT पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता सूरी की अपकमिंग फिल्म मामन 16 मई को दुनिया भर में रिलीज होगी। फिल्म में जयप्रकाश, राजकिरण और ऐश्वर्या लक्ष्मी अहम भूमिकाओं में। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।